प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा का जन्म यहूदियों के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यहूदा की भूमि, तू यहूदा के प्रमुख नगरों में से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इजराइल को चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को से चुपको बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठाक पता लगाइए और उसे पानी पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होने देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस का भेंट दी चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आनंद का दिवस है, उल्लास का दिवस है, क्योंकि अखिल माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का महापर्व मना रही है। प्रभु प्रकाश अथवा प्रकटीकरण का महापर्व। कुछ ज्योतिषी अथवा ज्ञानी व्यक्ति यीशु को मिलने आते हैं और उन्हें मार्गदर्शन किस बात से मिलती है? एक तारा से उन्हें मार्गदर्शन मिलती है। ताज्जुब की बात है कि यह नक्षत्र पूर्वी दिशा में था, टुवर्ड्स द ईस्ट। लेकिन हमें मालूम है, अंतरिक्ष शास्त्र हमें सिखाती है कि आकाश के ग्रह अथवा नक्षत्र दक्षिण उत्तर दिशा में जाते हैं, कभी भी पूर्वी दिशा में नहीं। तो वास्तविक रूप से यह तारा, यह प्रकाश स्वयं यीशु क्रिस्त था, जो उन्हें सच्चा प्रकाश के पास ले आना चाहता था। और वो सच्चा प्रकाश, सच्चा मुक्तिदाता है यीशु क्रिस्त, जो स्वयं उनका मार्गदर्शन कर रहा था। संत मत्ती के ही सुसमाचार में हम इस घटना को पढ़ सकते हैं। क्यों संत मत्ती ने इस सुसमाचार को अपने सुसमाचार में शामिल किया है? क्यों इस घटना को शामिल किया है अपने सुसमाचार में? संत मत्ती वास्तविक रूप से यह सुसमाचार यहूदी ईसाइयों के लिए लिख रहे थे। और ये यहूदी ईसाई कौन थे? यहूदी ईसाई वो लोग थे जिन्होंने यहूदी होते हुए सर्वप्रथम ईसाई धर्म को अपनाया था। वे उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि यह हमारा जो धर्म है, यह वैश्विक धर्म है, इसमें सभी को प्रवेश है, इसमें जाति, वर्ण, भेद का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और यह क्रिस्तियन देख सकते थे, यह ईसाई यह बात को देख सकते थे, क्योंकि जब संत मत्ती यह सुसमाचार लिख रहे थे तब यह ईसाई धर्म, क्रिस्ती धर्म केवल इज़राइल तक अथवा यहूदी लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण जगत में फैल चुका था अथवा फैल रहा था। तो आइए, यह हमारा महापर्व है, इस महापर्व को हम धूमधाम से मनाइए और यह प्रार्थना करें, हे
जगत के प्रकाश, मेरे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त मेरे इस अंधकारमय जीवन में प्रकाश दे, मुक्ति दे। आमीन।